हाँ तो गाइस, कल का अगर हम पोस्ट मोरियन के आगे का लेक्चर कंटिन्यू करें तो कल हमने जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे सदर्न सदर्न जो दक्षिण वाला क्षेत्र था उसमें क्या क्या चल रहा था। तो वहाँ पर जो एरा चल रहा था ना उसको बोलते हैं संगम पीरियड। संगम पीरियड में हम तीन मेजर जो किंगडम है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें से मेजर किंगडम कौन से थे? चोला, पांड्या और चेरा, है ना। तीन इसमें मेजर किंगडम थे। ये मेजर किंगडम के आपको ये जो मेजर चीज़ें हैं वो याद रखनी है। जैसे कि चेरा जो थे उनका एम्बलम क्या था? उनका एम्बलम था बो एंड एरो, ठीक। उसके बाद जो चोला थे उनका एम्बलम क्या था? टाइगर, ठीक। जो पांड्यास थे उनका एम्बलम क्या था? फिश, ठीक है। चेरा की कैपिटल क्या थी? वंजी। चोला की कैपिटल क्या थी? उरैयार। पांड्या की कहाँ थी? मदुरई, ठीक है। फर्स्ट रूलर कौन थे चेरा के? तो उड़ाई जनरल करके नाम था उनका। और चोला के कौन थे? इलारा। और पांडे के कौन थे? मुदुकुंगदी, है ना। और चेरा के जो फेमस रूलर थे उनका नाम था सेंगुटुवम। और चोला के जो फेमस रूलर थे उनका नाम था कराईकाला, है ना। और पांड्या के जो फेमस किंग थे उनका नाम था नेंदू जे लियम। नेंदू जे लियम, ठीक है। यह नाम आपको क्या करना है? याद रखने हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। और अशोका के जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे ना उसमें भी हमको चोला, चेरिया और पांड्या के बारे में जो किंगडम था उनके बारे में हमको पता चलता है। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कौन से किंगडम के बारे में? चेरा के बारे में। चेरा जो किंगडम था वो कहाँ पे रूल कर रहा था? तो ये रूल कर रहा था केरला और तमिलनाडु की तरफ, जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे केरला का एरिया है, थोड़ा सा तमिलनाडु का एरिया है, तो दोनों के एरिया में यहाँ पे रूल कर रहे थे। कैपिटल थी इनकी वंजी, वंजी इनकी कैपिटल थी। और रोमन्स थे ना, उन्होंने दो रेजिमेंट अपनी मुजरिस और क्रैनंगोर क्रैनंगोर पे क्या किया था? स्टेशन कर रखी थी। रोमन से इनका ट्रेड वगैरह अच्छा चलता था। रेड चेरा जो थे इनके वो फेमस थे और उन्होंने फाउंड किया था ये पाटनी कल्ट, ठीक है ना। तो रेड चेरा का नाम क्या था? सेंगुटवम। ये रेड चेरा इनका दूसरा, इनको बोलते थे रेड चेरा। और इन्होंने फाउंड किया था चेरा किंगडम, और इन्होंने फाउंड किया था किसका? पाटनी कल्ट को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द चोलास। उनकी कैपिटल क्या थी? ओरायूर उनकी कैपिटल थी। और क्या बोलते थे उनको? चोला मंडलम भी बोलते थे, ठीक है ना। लोकेशन कहाँ थी इनकी? पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में, ठीक। और इनका जो बोलते हैं हिस्ट्री में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ये कॉटन का ट्रेड करते थे बहुत ज़्यादा रोमन्स के साथ। अर्लीस्ट किंग कौन थे इनके? इलारा इनके अर्लीस्ट किंग थे। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका को कॉन्कर भी कर लिया था। पर जो चोलास थे वो वाइप आउट हो गए थे। कब? जब इनको नॉर्थ से अटैक हुआ। किसने? पल्लवाज ने इनको नॉर्थ से अटैक किया। तो फिर ये चोलास का मतलब जो किंगडम था एक तरीके से खत्म सा हो गया था, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे किसकी? पांड्यास की। पांड्यास किसके लिए फेमस थे? तो अपने अपने पर्ल्स के लिए फेमस थे। कहाँ पे इनका किंगडम था? तो वैगाई रिवर के बैंक्स पे था। इनके अभी ट्रेड रिलेशन था रोमन के साथ। और पांड्यास का मेंशन ना रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है, ठीक। अगर हम संगम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो किंग को किस किस नाम से बोला जाता था? को, मनम, वेंदम और कोरावन। इनको किंग के अलग अलग नाम थे ये, ठीक है ना। और वट्टा किरुटल एक क्या थी? इसमें क्या होता था? ये एक तरीके का वो था, सेरेमनी थी, जिसमें क्या होगा अगर आप किंग हार जाता है ना तो सुसाइड से अपनी डेथ देता है, डेथ अपनी कर लेता था। उसको क्या बोलते थे? वटा किरुटल, उसका सेरेमनी का नाम था ये, ठीक है ना। अगर हम इनके ऑफिशियल की बात करें तो अमाइचाचर किसको बोलते थे? जो मिनिस्टर थे उनको। पुरोहित पुरोहित तो किसको बोलते थे? प्रीस्ट को। दूतार किसको बोलते हैं? इनवोई को। तो दूतार दूत से याद होगा आपका। सेनापति यार कौन थे? कमांडर थे। और आर किसको बोलते थे? स्पाइस को, ठीक। उसके बाद किंगडम की अगर हम बात करें तो मंडलम और नाडु किसको बोलते थे? प्रोविंस का नाम बोलते थे मंडलम और नाडु। मंडलम बोलते थे प्रिंस को, उर बोलते थे टाउन को, पेरूर बोलते थे बड़ी विलेजेस को, और सिरूर बोलते थे स्मॉल विलेजेस को, ठीक। इसके नाम थोड़े से हार्ड होंगे याद करने में, तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तब जाके ये याद होंगे। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें
तो कराई किसको बोलते थे? लैंड टैक्स को कराई बोलते थे। इराई बोलते थे जो जो इनके फिड्यूशरी थे, जो उनके अधीन थे, मतलब जो एक बड़ा किंगडम था उसके अधीन कुछ राजा होते हैं ना, तो वो जो इनको ट्रिब्यूटरी देते थे तो वो उनको बोलते थे इराई। उल्गू किसको बोलते थे? जो कस्टम ड्यूटीज थी। इरावू किसको बोलते थे? जो गिफ्ट ये फोर्स करके के लेते थे, फोर्स गिफ्ट को बोलते थे इरावू। और वरियार किसको बोलते थे? जो टैक्स कलेक्टर होते थे ना, वो वो जो लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे उनको बोलते थे वरियार। ठीक। अगर हम संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आपको इसमें जरूरी जरूरी याद क्या करनी है कि वेन्यू कहाँ था, चेयरमैन कौन थे, और उस जो संगम पीरियड से क्या टेक्स्ट जो भी वहां पे लिखे थे उनमें से क्या बचा। तो सबसे पहला जो संगम पीरियड, संगम का जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी मदुरई में। अगस्त्या उनके चेयरमैन थे और कोई भी अभी टेक्स्ट इस वक्त का बचा हुआ नहीं है। सेकंड कौन कहाँ हुई थी? कपाटापुरम में हुई थी। अगस्त्या इसके भी हेड थे और टोल का पीआर इसके चेयरमैन थे। और अभी तक उन्होंने क्या लिखा था? टोल का पीएम उन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये बुक टोल का पीएम किसके बारे में? ग्रामर के बारे में। ठीक है, ग्रामर के बारे में ये बुक है। और थर्ड कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था। नाकिरार ने करा था ये। और यहाँ पे दो सर्वाइविंग टेक्स्ट हैं, इतू टोकाई और पटू पटू। ठीक है। संगम को क्या बोलते हैं? संगम से आप मत समझ ही रहोगे कि असेंबली थी किसकी? तमिल पोएट्स की। किस किंगडम ने कराया था ये? पांड्या किंगडम्स ने कराया था। पांड्या के किंग्स ने कराया था। कहाँ पर? मदुरई में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक कुछ भी सर्वाइव, पहले संगम का जो काउंसिल हुई थी उसमें से कुछ भी सर्वाइव नहीं किया। सेकंड संगम पीरियड में टोल का पीएम करके एक टेक्स्ट है जिसमें तमिल के ग्रामर के बारे में बात की गई है, वो मिलता है। ठीक है ना। और एक ये मिलता है कुरार, और इसको क्या बोलते हैं? मुपाल भी बोलते हैं। तो ये किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने लिखा था ये। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बाइबल ऑफ तमिल भी बोलते हैं। ठीक। अगर हम जैसे हमारी महाभारत और रामायणा नॉर्थ में इपिक्स बोलते हैं इनको, तो साउथ में भी और संगम पीरियड में भी कुछ कुछ इपिक्स लिखी थी। उसमें जो एक है उसका नाम है शिलापदिकरम, जिसको लिखी थी इलैंगो अधिकाल ने। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद ये किसके बारे में है? तो ये कोवलम और माधवी की स्टोरी है। कोवलम और माधवी थी उनकी स्टोरी है। सेकंड जो एपिक है उसका नाम है मणिमेकलाई, जिनको लिखा था किसने? सीतालाई सतनार ने। ये है सीतालाई सतनार ने। और ये किसके बारे में है? तो ये एडवेंचर है, एडवेंचर्स ऑफ मणिमेकलाई। मणिमेकलाई कौन थी? कोवलम और माधवी की बेटी थी। तो इसमें मणिमेकलाई के जो एडवेंचर्स हैं उसके बारे में बात की गई है। और इसको बोलते हैं कि थोड़ी सी टिंज है, थोड़ा सा इसका झुकाव है किसका? बुद्धिज्म की तरफ। थर्ड कौन सी है? थर्ड है शिवागा सिंधमणि, जिनको लिखा था किसने? जीवाका चिंतामणि ने। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं जीवाका चिंतामणि। लिखा था इसको तिरुतकर देवा तिरुतकर देवास ने। और इसको बोलते हैं कि ये जैनिज्म की तरफ थोड़ी सी टिंटेड है। ठीक। उसके बाद अगर हम लैंड की बात करें तो कुरुंजी बोलते थे लैंड जो हिली बैकवर्ड एरिया या माउंटेन की तरफ जो लैंड होता था उसको। पलाई बोलते थे कौन से लैंड को? जो एरिड या ड्राई होता था, जिसमें आप वो नहीं कर सकते। मुलाई बोलते थे किसको? पास्चरल लैंड को, जहाँ पे आप चराने के लिए भेजते थे। ठीक है ना। मरुटम किसको बोलते थे? जो वेटलैंड होता था। और नाइटल बोलते थे किसको? लिटोरल और कोस्टल लैंड को। ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग सी टर्म्स हैं, पर आपको ये क्या करना पड़ेगा? बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये वाला जो आपका ये जो संगम पीरियड है ना, इसमें क्या है कि पूछ लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम थोड़ा रिवाइज करने में हार्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं पर बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं पाते। तो इसको क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है, इसके टेस्ट देने हैं। अगर आपने एक बार टेस्ट दे के याद कर लिया ना, तो आपको फिर इसमें से इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कि है तो 2 पेज का, पर इसमें क्या है कि रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है। तो इतने इस लेक्चर में तो बस इतना ही था।